भागलपुर जिले में लगातार बढ़ती ठंड, कम तापमान और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। वही कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं दिन के 10 बजे से 3:30 बजे के बीच संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इधर भागलपुर समेत पूरे बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है। मौसम का मिजाज फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में घना से अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा और कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रहेंगे। बुधवार को भी राजधानी पटना सहित अधिकतर जिलों में दिन भर सर्द हवाओं और कम तापमान के कारण कंपकपी छाई रहने की संभावना है। इसी बीच भागलपुर जिला भी पूरी तरह शीतलहर की चपेट में है। पिछले 3 दिनों से सिल्क सिटी भागलपुर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं का असर लगातार देखा जा रहा है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला दुकानदार और खुले में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने भागलपुर के साथ पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्णिया में अत्यधिक घना कोहरा और शीत दिवस को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के समय भी ठंड का असर बना रहेगा। बढ़ती ठंड को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के संचालन समय में बदलाव किया गया है, जबकि शीतलहर से जुड़ी बीमारियों को लेकर जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव करें, गर्म कपड़े पहने और अनावश्यक रूप से सुबह शाम बाहर निकलने से परहेज करें। भागलपुर के परबत्ती काली स्थान प्रांगण में नगर निगम वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल ने आज मेयर के खिलाफ जोरदार आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने एक दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल कर स्थायी समिति और सामान्य बोर्ड के फैसलों के विरोध में बिगुल फूका। पार्षद रंजीत मंडल ने कहा कि यह आंदोलन किसी पद या राजनीति के लिए नहीं बल्कि वार्ड के भविष्य, जनहित और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता की आवाज सुनने और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की मांग की है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद रंजीत मंडल ने कहा कि मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा वार्ड 13 के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी वे क्षेत्र में अपने स्तर से कोई विकास कार्य कराने का प्रयास करते हैं तो मेयर द्वारा उसका विरोध किया जाता है, जिससे वार्ड में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। देखिए, भूख हड़ताल करने का कारण यह है कि माननीय मेयर महोदया के द्वारा जो है मेरे वार्ड को विकास के मामले में अपेक्षित किया जा रहा है, यानी कि इनको हुट आउट किया जा रहा है मेरे वार्ड को। जबकि जिस समय चुनाव की बात आई थी तो उन्होंने यहाँ पे आके कहा था कि यहाँ मेरा मायके है और अगर हम चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं तो सबसे ज्यादा विकास हम परबत्ती में करेंगे। लेकिन जो वार्ड नंबर 42, 49, 50, 51 और सब वार्ड में 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ दिया जा रहा है, मेरे वार्ड में 15 लाख रुपया दिया गया था। अभी जो एक आपका जो है 47 लाख का जो है, हम पटना से अप्रोच लगा के हम टेंडर करवाएं
परबत्ती चौक से आपका तारा मंदिर होते हुए शनि धाम तक बनना है, उनमें भी अड़चन लगा दिया। 23% बिलो लगा दिया। हमको जब मालूम हुआ कि 23% इस बिलो लग गया इसमें, तो हमने कहा उनको, मेयर को भी कहा और नगर आयुक्त को भी कहा कि लगभग जो है 10 लाख प्लस जो है इनसे पैसा निकल जाएगा। उनकी मजबूती का ख्याल कौन रखेगा? कल के डेट में जो ठेकेदार जो है काम करके चले जाएंगे, जैसे मन तैसे आप पैसा भुगतान कर दीजिएगा 10 लाख छोड़ के, तो काम तो गड़बड़ मेरे वार्ड का हो जाएगा, मेरे समाज का नाला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टैंडिंग का विरोध करने का कारण यह भी है कि स्टैंडिंग में जितना भी नगर निगम से रिलेटेड जो मेरे वार्ड की समस्या है, उनको जो वहां हम देते हैं उस पर कोई भी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोई भी तरह का कार्रवाई नहीं होता है। मेरे वार्ड में अभी 2 जगह जो है नाला अतिक्रमण था, उनको बनने नहीं दिया जा रहा था। हमने कई बार वहां पे आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आज जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है वो नौटंकी हो रहा है। वहां पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति का जो है एजेंडा जो है जो बैठक में दिया जाता है उस पर कार्रवाई होता है, एक मेयर का और दूसरा नगर आयुक्त का। बाकी लोगों का जो है वो कार्रवाई नहीं होता है। मेन कारण ये भी था। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि पूरे भागलपुर शहर जो होल्डिंग टैक्स देते हैं उनको नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है कि 4% में किसी एजेंसी को आप जो है टेंडर दे सकते हैं, लेकिन यहां दिया गया 9% में। जनता का जो गाढ़ी कमाई है वह मेयर जो है अपने स्वार्थ के लिए उसको पानी में बहा रहा है। लाखों रुपया महीना मेयर जो है उस एजेंसी से ले रहे हैं, जो होल्डिंग टैक्स के एजेंसी हैं उनसे ले रहे हैं, और जो पैसा वहां पहुंचाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरी बात उनसे जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जो है अभी 4 महीने का पैसा उनका बचा हुआ है, जो हम 4 लाख रुपया उनको पहुंचाएंगे। भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत रजंदीपुर से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सबौर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रजंदीपुर गांव में कुछ लोग अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर पवन कुमार और कोको मंडल को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि हथियार कहां से लाए गए थे, इसका पता लगाया जा रहा है। अंतर्गत सूचना मिल रही थी कि दियारा क्षेत्र में कई लोग आर्म्स रखे हुए हैं। 22 तारीख को पुख्ता सूचना मिली कि कुछ लोगों के घर पर अगर रेड की जाए तो आर्म्स मिल सकते हैं, तो वहाँ पर एसटीएफ टीम के साथ टीम बनाकर भागलपुर पुलिस ने छापेमारी करी रात को जाकर। वहाँ पर 22 तारीख को कुछ 3 आर्म्स मिले हैं, देसी कट्टे और 1 बंदूक मिली है, 47 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पवन कुमार पिता राजेंद्र मंडल और दूसरे हैं कोको मंडल पिता बसंत मंडल। पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है, और कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संभवतः वहाँ पर दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ गुट कार्यरत हैं, जिनके आपस में विवाद के चलते और ज़मीन के वर्चस्व को लेकर लगातार वहाँ पर सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग के द्वारा आर्म्स रखा जा रहा है और संभावना है कि वहाँ पर किसी प्रकार की घटना हो सकती है। उसी घटना की सूचना के सत्यापन और अग्रता कार्रवाई में ये रेड और छापामारी की गई है, और आगे भी जो सूचना मिलेगी और जो इस तरीके की कार्रवाई होगी वो लगातार जारी रहेगी। क्या ये सर भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 में पार्षद जाबिर अंसारी के नेतृत्व में उत्तर टोला नाथनगर मस्जिद के समीप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर
आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में ऑनलाइन आवेदन करने वाली महिलाओं को समूह से जोड़ने, समूह गठन के नियमों और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योजना के तहत 10,000 से लेकर 2 लाख तक की मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर नगर निगम मिशन प्रबंधक अमरेंद्र कुमार और मृत्युंजय कुमार सिंह मौजूद रहे। बिहार कौशल विकास केंद्र क्रिएशन एवं केटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के चिन्मय होटल में एक दिवसीय उद्योग भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक एवं रोजगार उन्मुख साबित हुआ। भ्रमण का उद्देश्य युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र की कार्य प्रणाली, कार्यस्थल का वातावरण, अनुशासन, टीम वर्क और रोजगार की संभावनाओं से अवगत कराना था। होटल प्रबंधन ने प्रतिभागियों को होटल उद्योग की संरचना, विभिन्न विभागों की भूमिका, अतिथि सेवा, समय प्रबंधन और करियर विकल्पों की जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग नियोजनालय भागलपुर के उप निदेशक शंभुनाथ सुधाकर एवं सहायक निदेशक तौसीफ उपस्थित रहे। वहीं क्रिएशन के निदेशक उत्तम झुंझुनवाला और संचालक कुणाल कुमार नटवर ने युवाओं को व्यवहारिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। ये जो कचरा जिसको हम लोग बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, मगर बकायदा ये जो कचरा जो होटलों से निकलता है, खाने का, सब्जियों का और चीजों का, इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये कचरा किस भाव में, अभी ये तो फेंक रहे हैं, तो इनको तो कोई काम का है नहीं है। इनफैक्ट ये तो फ्री का माल है, ये किसी और चीज का रो प्रोडक्ट बन रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर टीएनबी कॉलेज के गणित विभाग और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में करियर इन मैथमेटिक्स विषय पर सोमवार को कार्यशाला आयोजित की गई। उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर दीपू महतो ने किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से गणित विषय में रोजगार की अपार संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संयोजक डॉक्टर पुष्प कुमार राय ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विद्यार्थियों को गणित को सरल रूप में समझने और इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के गुर सिखाए। वहीं गणित के वरीय सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित की महत्ता और उसकी निर्णायक भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राकेश पासवान उपस्थित रहे, जिन्होंने शोधार्थियों और प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर कई शिक्षक और कर्मी उपस्थित थे।